हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैकपॉट एग्जाम हेल्पर चैनल। क्लास 12th का मॉडल पेपर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 2023 में अगर आप एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, एक। और दूसरा, पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में मिलेगा फिजिक्स के लिए। जैक से रिलेटेड स्टूडेंट हैं आप और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत गजब का कंटेंट, बहुत बेहतर प्लानिंग है, आपको बहुत कुछ मिल रहा होगा इस चैनल से। सब्सक्राइब करना बेकार नहीं जाएगा। फिलहाल बात करें क्वेश्चन के पैटर्न के ऊपर, तो देखिए इस बार सेक्शन ए में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक एक नंबर के, यानी कि आपके पास कितने मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, 20 नंबर के, तो आपके ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन हो गए। सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन है, एक नंबर के, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। ओवरऑल अभी तक 27 हो गए। इसके बाद हम लोग अगर आगे बात करें, अगर हम लोग बात करें तो सी सेक्शन में आपके पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 7 है उनका भी नंबर। तो फिर से अगर बोलें कितना मार्क्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 14 मार्क्स। ये देखिए 7 इंटू 2। इसके बाद ग्रुप डी में जो है आपके पास 3 मार्क्स के फिर से क्वेश्चन है, 5 ठो, तो 15 मार्क्स। पूरा डिटेल कल के वीडियो में भी बताया था कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। और ग्रुप ई के बारे में अगर बात करिएगा तो यहाँ पर 2 बड़े क्वेश्चन है जिनका वेटेज जो है दैट इज 7 मार्क्स। ओवरऑल अगर अपन बात कर लें इसके लिए तो आपके पास 70 नंबर क्वेश्चन रहेगा, पासिंग मार्क्स 23 मार्क्स, और टाइम जो अलॉटेड रहेगा दैट विल बी 3 आवर्स। तो ये था पैटर्न, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। फिलहाल अब बात करेंगे जो क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं उसके आंसर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है कि विद्युत की तीव्रता की इकाई क्या है, द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो E इक्वल टू क्या होता है, F बाई Q होता है, और E इक्वल टू V बाई डी भी होता है। तो एक तो E इक्वल टू F बाई Q होता है, और E इक्वल टू V बाई डी भी होता है। V का हो गया वोल्टेज, D का हो गया डिस्टेंस, इसका मतलब वोल्ट पर मीटर। और करेक्ट चॉइस क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट पर मीटर। चलिए आगे दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। किसी आवेशित गोलीय कवच के आंतरिक बिंदु पर विद्युत विभव का मान होता है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल सेल इज। तो ये होता है कांस्टेंट। अगर आप विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करें तो कांस्टेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और विद्युत क्षेत्र अगर आप कहें तो जीरो होता है। याद रखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि विद्युत क्षेत्र 2.1 इंटू 10⁻⁻10 वोल्ट पर मीटर में एक आवेशित कण का अपवाह वेग इतना दिया है, कण की गतिशीलता का मान क्या है। अगर इंग्लिश में इसी क्वेश्चन को हम बोले तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, आपसे मोबिलिटी पूछा है। अब आपको पता ही है कि मोबिलिटी जो होता है दैट इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई, यानी कि आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिवाइड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन कितना है, 8.4 इंटू 10⁻⁻4, और इसको डिवाइड किससे कर देना है, 2.1 इंटू 10⁻⁻10 से। ये कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 4 बार में, और ऊपर कितना हो जाएगा 10⁻6। इसका मतलब ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल आपके पास 4 इंटू 10⁻6 जो होगा वो आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किरचॉफ का पाश नियम निम्न में से किस राशि के संरक्षण के नियम की सीधी परिणति है। किरचॉफ्स लूप रूल इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके दिया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप देखोगे पता चलेगा मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं। उसमें ये बात बताया था कि किरचॉफ्स का जो पॉइंट रूल है या लूप रूल है, तो पॉइंट रूल यानी कि केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ, और लूप रूल यानी कि केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दोनों इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ्स करंट लॉ जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर है, और केवीएल यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लूप लॉ जो है वो ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगर केसीएल रहता, किरचॉफ्स करंट रूल लॉ रहता, तो ये चार्ज आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर कि किसी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, फॉर अ कंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो देखो J इक्वल टू सिग्मा ई जो है ये करेक्ट है, J इक्वल टू
सिग्मा ई होगा। जे है कंडक्टिविटी, सॉरी करंट डेंसिटी, सिग्मा है कंडक्टिविटी, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जे बराबर सिग्मा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर का परिपथीय नियम इस प्रकार दिया जाता है, एम्पियर सर्किटल लॉ इज गिवन बाय। तो आपको पता ही है कि बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज, और ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज। अगला क्वेश्चन की एक प्रोटॉन 10 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में 2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड के वेग से प्रवेश करता है। प्रोटॉन पर क्रियाशील चुंबकीय बल का मान बताइए। इंग्लिश में अगर बात करें तो प्रोटॉन है दैट एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड द इंटेंसिटी ऑफ दैट फील्ड इज 10 टेस्ला। द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन इज 2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। It is entering the magnetic field making an angle 90 degree. The magnetic force that will be acting on the proton is, तो आपको पता ही है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होगा दैट इज गिवन बाय F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। हियर द वैल्यू ऑफ थीटा इज 90, देयरफॉर द वैल्यू विल कम आउट टू बी क्यू वी बी। वैल्यू जो आएगा क्यू वी बी होगा। क्यू का वैल्यू कितना, प्रोटोन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वी कितना हो गया, वी हो गया 2 × 10⁻⁷, और बी कितना हो गया, ये हो गया 10। ओवरऑल अगर आप मल्टीप्लाई करें तो देख लो, ये 1.6 इंटू 2 हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻ कितना 8, यानी कि 10⁻⁻11, एंड इट हैज़ बीन गिवन इन ऑप्शन नंबर व्हाट, तो ऑप्शन नंबर बी। देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी जो होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, 3.2 इंटू 10⁻11। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसी धारा के अल्पांश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द करंट एलिमेंट इज, तो ये तो बायट-सावर्ट लॉ का क्वेश्चन हो गया। म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाई 4 πr² होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, 1/r²। कल भी बताया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरक गुणांक का मात्रक है द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। देखो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसी चैनल पर मिल जाएगा आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 के अराउंड में रखा हूँ, उससे बाहर नहीं जाएगा यूजुअली क्वेश्चन, अब देखना उसको। उसमें बार बार बताया था आपको कल भी कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है या सेल्फ इंडक्टेंस है उसका यूनिट और उसका डायमेंशन इंपॉर्टेंट है। फिर से मॉडल पेपर में भी दिया गया है, पेपर में भी पूछा जाता है, पूछा जाएगा, तो इस सब क्वेश्चन को एकदम रेडी करके रखिएगा। और मैं स्ट्रोंगली रिकमेंड करूँगा कि वो 100 क्वेश्चन का सीरीज को देख करके जाना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस जो है दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी हेनरी। इंडक्टेंस का यूनिट जो होता है वो हेनरी होता है। अगला क्वेश्चन, किसी ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या क्रमशः N1 और N2 है। इन अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल्स आर रेस्पेक्टिवली N1 एंड N2। देन, तो भाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसका मतलब है कि सेकेंड में वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए फर्स्ट से, और इसके लिए सेकेंड में जो नंबर ऑफ टर्न होना चाहिए दैट शुड बी लार्जर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, तो N2 शुड बी ग्रेटर देन N1। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। 11 क्वेश्चन है कि तारों का टिमटिमाना निम्न में से किसके कारण होता है। तो तारों का टिमटिमाना जो होता है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, अपवर्तन की वजह से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है कि अपवर्तक कोण 8 डिग्री वाला एक पतला प्रिज्म 4 डिग्री का विचलन उत्पन्न करता है। प्रिज्म के पदार्थों का अपवर्तनांक क्या है। तो देखो डेविएशन जो होता है दैट इज इक्वल टू μ-1 इंटू ए। अब डेविएशन का वैल्यू 4, ए जाएगा तो इधर में 8 और ये 1 जाएगा तो +1 इक्वल टू म्यू, यानी कि 1 + 1/2। अब 1 + 1/2 है तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुड बी 3/2। 3/2 के जगह पे आपके पास ऑप्शन में 1.5 दिया है, यू कैन टिक इट आउट, 1.5 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो स्रोत प्रकाश स्रोत कला संबद्ध कहे जाते हैं। टू लाइट्स सोर्स आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ 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 दे हैव इक्वल वेवलेंथ, इक्वल वेलोसिटी, इक्वल इंटेंसिटी। तो इक्वल वेवलेंथ भी होना चाहिए एंड दे शुड हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस एज वेल। तो समान तरंग दैर्ध्य और नियत कालांतर हो, ये दोनों करेक्ट होना चाहिए। देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि निम्न में से कौन सी घटना यह दर्शाती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है।
विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना शोज दैट लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। तो लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव ये दिखाता है आपका पोलराइजेशन, दैट इज प्रकाश का ध्रुवन अगर हिंदी में बोले तो। अगला क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए आइंस्टीन का समीकरण क्या है? आइंस्टीन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो आइंस्टीन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ये के मैक्स जो होगा, के मैक्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, एच न्यू जितना एनर्जी मिलेगा माइनस वर्क फंक्शन, तो के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव नोट, या फिर आप इसी को एच न्यू इक्वल टू के मैक्स प्लस फाइव बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, वन बैक्वरल इज इक्विवेलेंट टू। तो वन बैक्वरल इज इक्विवेलेंट टू वन डिके पर सेकेंड, ठीक है, या वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, एक क्षय प्रति सेकेंड। तो 16 का बी करेक्ट होना चाहिए। 17 क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि एक रेडियोधर्मी पदार्थ का क्षय स्थिरांक जो है प्रतिवर्ष 5.3 इंटू 10⁻³ है तो उसका अर्ध आयु क्या है? तो आपको इस वाले इक्वेशन पर n इक्वल टू एन नॉट e⁻ रखना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, एंड आपका जो करेक्ट आंसर हो रहा होगा इस क्वेश्चन के लिए वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, 130.8 ईयर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 18 क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, 1 AMU इज इक्विवेलेंट टू। तो ये होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 19, एन टाइप अर्धचालक बनते हैं जब अपमिश्रक परमाणु होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड व्हेन डोपेंट एटम इज। एन टाइप के लिए भैया चाहिए अपने को पेंटावैलेंट, तो पेंटावैलेंट विल बी करेक्ट, पंच संयोजी। अगर पी टाइप रहता तो ट्राईवैलेंट। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्न में से कौन सार्वत्रिक तर्क द्वार है? विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स इज अ यूनिवर्सल लॉजिक गेट? तो नैंड गेट और नोर गेट दोनों होता है यूनिवर्सल, यहाँ पे नैंड गिवन है तो नैंड टिक कर लीजिएगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, भूलना नहीं उसको पढ़ने के लिए, 4-5 बार पढ़ करके जाना है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलेंगे, इसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले, इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अवेलेबल इन फ्री स्टेट। तो सबसे कम चार्ज कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻19 जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, दैट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द चार्ज पॉसिबल, इससे कम नहीं हो सकता। तो फर्स्ट का 1.6 इंटू 10⁻19। सेकेंड, विद्युत धारा एक कैसी राशि है? इट्स स्केलर क्वांटिटी, ठीक, स्केलर क्वांटिटी है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट हैज मैग्नीट्यूड एंड इट हैज डायरेक्शन, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, इट हैज इट्स ओन अलजेब्रा, फेजर लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का इकाई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला आपको, E इक्वल टू एफ बाई क्यू, तो आप बोल सकते हो न्यूटन पर कूलम, एंड वोल्ट पर मीटर भी, क्योंकि E इक्वल टू वी बाई डी भी होता है। तो दोनों में से कोई भी अगर आप लिख दें तो कोई गलत नहीं है। स्वप्रेरण को किसकी जड़ता के रूप में भी जाना जाता है? सेल्फ इंडक्टेंस इज ऑल्सो नोन एज। तो सेल्फ इंडक्शन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, नाभिक से एक न्यूक्लियन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। नाभिक से एक न्यूक्लियन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट वन न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, तो ये ध्यान में रखना है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 इज कि किस तापमान पर एक आंतरिक अर्धचालक एक परिपूर्ण इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है? एट व्हाट टेम्परेचर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक अ परफेक्ट इंसुलेटर? तो इट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर ये सब होता है। तो ये था डिस्कशन इस मॉडल पेपर का। आपको क्या अच्छा लगा इसमें, आप और क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना, फुलफिल करने का पूरा प्रयास रहेगा। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैक बोर्ड में है तो इस चैनल से बेहतर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।